फ्रेंड्स, यदि आप म्यूचुअल फंड स्कीम में लॉन्ग टर्म यानी 10 से 15 साल या इससे अधिक टाइम पीरियड के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग SBI के टॉप 5 म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात करेंगे जिन पर आप अपने गोल के अकॉर्डिंग लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने गोल को भी अचीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाले, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस लिस्ट में SBI का जो पहला म्यूचुअल फंड स्कीम है वो है SBI मैग्नम मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम का डायरेक्ट प्लान। तो यह एक मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड स्कीम है जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है। यदि इस म्यूचुअल फंड स्कीम की हम लोग स्टार्टिंग की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम जनवरी 2013 से स्टार्ट हुआ था, लगभग 11 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुके हैं। अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम का आप लोग फंड साइज देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 21,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बड़ा फंड साइज हो चुका है। इसका मतलब काफ़ी लोग यहाँ पर अपना ट्रस्ट दिखा रहे हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का एनुअल रिटर्न हम लोग देखते हैं कि जब से म्यूचुअल फंड स्कीम स्टार्ट हुई है, लगभग 11 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है, तब से इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 21% से भी ज़्यादा का एनुअल रिटर्न मेंटेन कर रखा है, जो कि मिड कैप कैटेगरी में काफ़ी शानदार रिटर्न है। इसके साथ ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो एक्सपेंस रेशियो 0.78% है, जो कि 1% से कम है। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में आप जब इन्वेस्टमेंट करें तो एक्सपेंस रेशियो आपको जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि फंड मैनेजमेंट कंपनी होती है उसके द्वारा हमसे फीस ली जाती है, तो एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। इसके साथ ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम के अगर हम लोग होल्डिंग्स की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम करंट टाइम में 75 कंपनीज में हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली मिड कैप कंपनीज हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में लॉन्ग टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करते हो तो म्यूचुअल फंड स्कीम आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकती है। अब इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न एनालिसिस करते हैं। यदि आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 11 साल पहले 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिए होते तो 11 साल बाद आपका जो 1 लाख रुपए है उसकी वैल्यू 8 लाख रुपए से भी ज़्यादा की हो गई होती। अगर यह म्यूचुअल फंड स्कीम ऐसे परफॉर्मेंस करती रही और आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 15 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखते हैं तो यहाँ पर आपका जो 1 लाख की वैल्यू 17 लाख रुपए से ज़्यादा की 15 साल में ही हो सकती है। इस लिस्ट में जो SBI का दूसरा म्यूचुअल फंड स्कीम है SBI कांट्रा म्यूचुअल फंड स्कीम का डायरेक्ट प्लान है। तो अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम की स्टार्टिंग की बात करते हैं तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम भी 2013 से स्टार्ट हुई है, लगभग 11 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का फंड साइज का देखते हैं 37,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बड़ा फंड साइज है। इसका मतलब काफ़ी लोग यहाँ पर अपना ट्रस्ट दिखा रहे हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके साथ इस म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न हम लोग देखते हैं तो जब से म्यूचुअल फंड स्कीम स्टार्ट हुई लगभग 11 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, तब से इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 18% से भी ज़्यादा का एनुअल रिटर्न मेंटेन कर रखा है। इसके साथ इस म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो एक्सपेंस रेशियो 1% से कम है, 0.59% है, जी आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम की अगर हम लोग होल्डिंग की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड स्कीम करंट टाइम में 103 कंपनीज में हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली अच्छी कंपनीज हैं। साथ ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर हम लोग रिटर्न एनालिसिस देखते हैं, यदि आप इसमें 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किए होते तो 11 साल बाद आपका जो 1 लाख की वैल्यू 6 लाख रुपए से ज़्यादा की हो गई होती। वहीं 15 साल तक अगर इन्वेस्टमेंट को आप कंटिन्यू रखते हो तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम आपके 1 लाख की वैल्यू 11 लाख रुपए से ज़्यादा कर सकती है। तो फ्रेंड्स, यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान बना रहे हैं और एक आप सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस लिस्ट में जो SBI का नेक्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है वो SBI ब्लू चिप फंड है। जैसे इसके नाम से स्पष्ट है कि ये ब्लू चिप फंड है, तो यदि आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा इंडिया की जो टॉप मोस्ट कंपनी है वहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि ये एक तरह का लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है जो इंडिया की लार्ज कैप कंपनी है वहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट सेफ हो, ज़्यादा रिस्क ना हो, तो आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम को चूज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके अच्छे रिटर्न भी ले सकते हैं। अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम की हम लोग स्टार्टिंग की बात करते हैं तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम भी जनवरी 2013 से स्टार्ट हुई थी, लगभग 11 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का फंड साइज आप देख रहे हैं कि 51,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बड़ा फंड साइज। इसका मतलब काफ़ी लोग यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा फंड साइज है और यहाँ पर अपना ट्रस्ट भी दिखा रहे हैं। इसके साथ इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न देखते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने पिछले 11 साल से भी ज़्यादा समय से 16.42% तक का एनुअल रिटर्न मेंटेन कर रखा है। इसका एक्सपेंस रेशियो अगर हम लोग बात करते हैं 0.81% है, जो कि 1% से कम है। म्यूचुअल फंड स्कीम की अगर हम लोग होल्डिंग की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम करंट टाइम 58 कंपनीज में हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली टॉप मोस्ट इंडिया की कंपनीज है। अब इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न एनालिसिस करते हैं। यदि आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किए होते पिछले 11 साल पहले और उस इन्वेस्टमेंट को 15 साल तक के लिए कंटिन्यू रखते हैं और यह म्यूचुअल फंड स्कीम आपको ऐसा रिटर्न देखती रहे जैसे पिछले 11 साल से दे रही है, तो यहाँ पर 15 साल में आपका जो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा का हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप 10 से 15 साल के लिए कम रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो
आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम को चूज करके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न भी ले सकते हैं। अब इस लिस्ट में SBI का जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है वो SBI फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है। अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम की स्टार्टिंग की हम लोग बात करते हैं तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम 2005 से स्टार्ट हुआ था। लगभग 19 साल से भी ज़्यादा का समय हो रहा है इस म्यूचुअल फंड स्कीम को स्टार्ट हुए। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का फंड साइज आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड स्कीम का फंड साइज 22,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर हम लोग रिटर्न की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड स्कीम पिछले 19 साल से भी ज़्यादा के समय से 17% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे रही है। साथ ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो 0.82% है, जो कि 1% से भी कम है। इसके साथ इस म्यूचुअल फंड स्कीम की अगर हम होल्डिंग की बात करते हैं तो करंट टाइम में यह म्यूचुअल फंड स्कीम आपका पैसा 93 कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करने में इंडिया की टॉप कंपनीज हैं। अब इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न एनालिसिस करते हैं। यदि इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया गया होता तो 19 साल बाद यहाँ पर 1 लाख की वैल्यू 19 लाख रुपए से ज़्यादा की हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्ग टर्म में आपको कितना अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो फ्रेंड्स, यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अब इस लिस्ट में जो SBI का नेक्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है वो SBI लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम के नाम से स्पष्ट है कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा लार्ज कैप कंपनीज के साथ साथ मिड कैप कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट होगा। तो अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम की स्टार्टिंग की बात करते हैं तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम जनवरी 2013 से स्टार्ट हुई है। लगभग 11 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर हम लोग फंड साइज देखते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 27,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बड़ा फंड साइज है। यह म्यूचुअल फंड स्कीम में काफ़ी लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, काफ़ी लोग ट्रस्ट दिखा रहे हैं, इसलिए इस म्यूचुअल फंड स्कीम का फंड साइज भी काफ़ी बड़ा है। इसके साथ ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर हम लोग रिटर्न देखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम पिछले 11 साल से भी ज़्यादा के समय से 18% से भी ज़्यादा का रिटर्न मेंटेन की हुई है। इसके साथ इस म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो देखें 0.72% है, जो कि 1% से कम है। ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। इसके साथ इस म्यूचुअल फंड स्कीम के हम लोग होल्डिंग की बात करते हैं तो करंट टाइम में ये म्यूचुअल फंड स्कीम 85 कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज हैं। अब इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न एनालिसिस करते हैं। यदि इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया गया होता तो 11 साल बाद यहाँ पर 1 लाख की वैल्यू 6 लाख रुपए से ज़्यादा की हो सकती है। वहीं इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर 15 साल तक इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखा गया और यह म्यूचुअल फंड स्कीम ऐसे ही परफॉर्मेंस करती रहे तो यहाँ पर 15 साल में 1 लाख की वैल्यू 13 लाख रुपए से भी ज़्यादा की हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम में जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा कितना तेजी से ग्रो हो रहा है। फ्रेंड्स, यदि आप म्यूचुअल फंड स्कीम में लॉन्ग टर्म के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं तो अपने गोल और रिस्क के अकॉर्डिंग इन म्यूचुअल फंड स्कीम का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियोज पाने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।